लालू प्रसाद यादव जी से मेरा पुराना रिश्ता है। देश के बहुत बड़े नेता हैं। हमारा रिश्ता उनके साथ बड़े भाई और छोटे भाई का है। 2025 में विधानसभा का चुनाव है। न किसी के साथ है न किसी से अलग। ये युग है गठबंधन का, तो कहीं न कहीं गठबंधन तो हम करेंगे ही। अकेले मियाँ भार नहीं पड़ सकता है। भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, विश्व स्तर की पार्टी है भाजपा, फिर भी बिना गठबंधन के वो सरकार में नहीं है। ये हम लोग को भी आश्चर्य है। समय से पहले मुख्यमंत्री जी गए और क्या संदेश देने गए और फिर बैरन वापस आ गए। और जिस समय वो गए उस समय में उनके पार्टी का कोई एक सांसद भी वहाँ नहीं उपस्थित नहीं था। कहीं न कहीं भविष्य की रणनीति जो है, राजनीति जो है, उसमें कहीं न कहीं संदेह लगता है। चुनावी बरसात में कब किधर कौन पलटेगा, किधर जाएगा नहीं जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक बिहार। मकर संक्रांति का त्यौहार चल रहा है। मकर संक्रांति के आज दूसरे दिन पशुपति पारस जी के आवास पर लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं मकर संक्रांति का दही चूड़ा का भोज खाने। हमारे साथ मौजूद है पशुपति पारस जी। हम इनसे जानेंगे कि लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं, इस चुनावी वर्ष में क्या सियासी मायने लगाया जाए। देखिए, इसमें चुनावी वर्ष में मायने का कोई सवाल नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से मेरा पुराना रिश्ता है। आज से नहीं, 77 में जब हम पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे, तो उस समय से हमारा ताल्लुकात उनसे रहा है। और 1990 में जब वो आदरणीय लालू प्रसाद जी जब बिहार के मुख्यमंत्री हुए, तो उस मुख्यमंत्री में मेरा सौभाग्य हुआ कि उस मुख्यमंत्री काल में मुझको मंत्री बनने का मौका मिला। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मैं उनके मुख्यमंत्री काल में मैं 9 बरस तक राज्य मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर में रहा। और उसी समय से वो तो देश के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन हमारा रिश्ता उनके साथ बड़े भाई और छोटे भाई का है। उस समय से है और आज भी है। और जहाँ कहीं भी हमारी मुलाकात होती है तो मैं उनको पैर छू के प्रणाम करता हूँ। वो भी मुझको पारस ही कहते हैं। तो एक रिश्ता मेरा है। और चूँकि आज का कार्यक्रम था तो मैं खुद जा कर के मैं स्वयं उनके आवास पर गया और परिवार के सभी लोगों से, मैडम भी थी, तेजस्वी जी भी थे, अब साहब थे, सब लोग से सबसे बात हुई। मैंने उनको आज चूड़ा दही का निमंत्रण दिया और वो पुराना रिश्ता को याद रखते हुए, ख्याल रखते हुए वो इस हालत में, बीमारी की हालत में भी उन्होंने स्वीकार किया। क्योंकि तेजस्वी जी का प्रोग्राम आज जहानाबाद था, तो ये लालू जी स्वीकार किए और वो आज 1 बजे दिन में आए। तो उसको कोई दूसरे कोई राजनीतिक माहौल से मत देखिए, मैंने। लेकिन चूँकि अब राजनीतिक माहौल से आप लोग इसलिए देखते हैं कि अभी 2025 में चुनावी विधानसभा का चुनाव है, 10 महीने के बाद चुनाव है। तो स्वाभाविक है कि उन लोगों का नज़रिया अभी बिहार के विधानसभा चुनाव पर ही है टिका हुआ। और राजनीति जो करने वाला आदमी व्यक्ति है, तो वो तो साधु का जमात नहीं होता है। राजनीति करने वाला आदमी राजनीति करता है। तो उनसे मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है। और उसी हिसाब से, उसी पुराने रिश्ता के रखते हुए आज वो हमारे दरवाजे पर आए और उन्होंने मुझको दिल से आशीर्वाद दिया। सर, चुनावी वर्ष है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एनडीए से अलग है आप, और इस बार चुनाव है, क्या बात? देखिए, अभी हमारी पार्टी जो है, अभी हम न किसी के साथ हैं न किसी से अलग हैं। अभी हम पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। 2 महीने से नवंबर में 18-19 नवंबर को हमारे यहाँ बैठक हुई थी। उसमें हमारे स्टेट के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, दलित सेना के स्टेट पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों की बैठक हुई थी। तो उसमें सामूहिक रूप से ये निर्णय हुआ कि हम सबसे पहले बिहार में अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करें और 243 सीट पर हम अपने पार्टी के संगठन को धारदार बढ़ावे, मजबूत करें। और 243 सीट पर हम जिला सम्मेलन बुलावे। उसी के क्रम में हम लोगों ने उस दिन से शुरू किया और अभी तक 7 जिला का भ्रमण मैं खुद किया हूँ। और 31 मार्च तक हम लोगों का प्लानिंग है कि 31 मार्च तक बिहार में 38 जिला का हम लोग जिला सम्मेलन करेंगे। और 1 मार्च के बाद अप्रैल के प्रथम सप्ताह में पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक और पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाएंगे। और उसमें सभी कार्यकर्ताओं से राय ली जाएगी और जो सब लोगों का जो सामूहिक राय होगा, उस राय के हिसाब से हम
भविष्य की रणनीति और राजनीति तय करेंगे। 2024 में आपने चुनाव नहीं लड़ा था, इस बार चुनाव है, क्या इस बार चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपकी मैं पार्टी चुनाव? हमारी पार्टी तो चुनाव लड़ेगी, हमारा वर्कर तो चुनाव लड़ेगा ही। हम तो अब खुद अपने चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम चुनाव लड़वाएंगे, चुनाव लड़ेंगे नहीं। कितने सीट पर तैयारी चल रही है? हम तो आपको कहें कि अभी हमारी तैयारी 243 सीट पर है, लेकिन कल मान लीजिए किसी दल से गठबंधन होता है, सम्मानजनक समझौता होता है, तो उस गठबंधन, देखिए युग है गठबंधन का। भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, विश्व स्तर की पार्टी है भाजपा, फिर भी बिना गठबंधन के वो सरकार में नहीं है। वहाँ भी बहुत से दल हैं, छोटे से बड़े दल हैं जिससे उनका गठबंधन है। तो ये युग है गठबंधन का, अकेले मियाँ भार नहीं पड़ सकता है। तो गठबंधन का युग है, तो कहीं न कहीं गठबंधन तो हम करेंगे ही। राजनीति करने वाला आदमी कोई साधु का जमात तो होता नहीं है, लेकिन आप समय का इंतज़ार करिए। व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। समय का इंतज़ार करिए। अप्रैल मई महीना में हमारी पार्टी का फैसला होगा कि हम किधर जाएंगे, हम अकेले लड़ेंगे या किसी गठबंधन के साथ जाएंगे। आपने कहा कि लालू यादव जी और हमारे में छोटे भाई और बड़े भाई का रिश्ता है, क्या लालू यादव जी के साथ जा सकते हैं? देखिए, अभी मैंने आपसे कहा ना कि भविष्य की रणनीति है, भविष्य की राजनीति है, उसमें अभी हम अपना पत्ता नहीं खोलेंगे ना। मैं अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहा हूँ। जब हमारी पार्टी का संगठन मजबूत हो जाएगा, जब मेरा जनाधार बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है कि कोई भी दल के लोग हमको अधिक मान्यता देंगे, अधिक महत्व देंगे। तो इसलिए मेरा पहला कर्तव्य है कि अपने पार्टी के संगठन को पूरे बिहार में धारदार बनावें, मजबूत बनावें। और एक बात आप जान लीजिए कि हमारे दल के साथ में हमारा एक विंग से दलित सेना का गठन 1983 में हुआ था, जब पासवान जी जीवित थे, और उस समय दलितों पर बहुत अत्याचार हुआ करता था, उसमें छुआछूत भी था। तो पासवान जी शुरू किए थे साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत से इसकी शुरुआत हुई थी, और काफ़ी संख्या में पूरे देश में उसका मेंबर भी बना, आज भी है। जहाँ कहीं भी दलित पर अत्याचार होता है, तो हमारा उस संगठन, दलित सेना का जो संगठन है, वो सामाजिक संगठन है। हम लोग वहाँ जाते हैं, हमारे पदाधिकारी वहाँ जाते हैं, और उसका समाधान हम लोग करते हैं। तो वो मेरा सबसे बड़ा फोर्स है। उस फोर्स से, हमारे पार्टी से भी बड़ा फोर्स है वो। और हमारा संगठन कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। और उस परिस्थिति में जब भी चुनाव होगा बिहार विधानसभा का, तो हमारी पार्टी की उपस्थिति अच्छे ढंग से, हम लोगों की उपस्थिति बिहार विधानसभा में कराएंगे। दही चूड़ा में किन लोगों का निमंत्रण मिला? दही चूड़ा में मैंने निमंत्रण सबको दिया, एक व्यक्ति को छोड़ के। वो कौन सा व्यक्ति जिनको छोड़? अब सब लोग जानते हैं कौन सा व्यक्ति, मैं उस आदमी का नाम नहीं लूँगा। मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण मिला था? हाँ, मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण मिला था। पार्टी के दोनों, जो उनके दोनों डिप्टी सीएम हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी लोगों को निमंत्रण मिला था। और काफ़ी संख्या में एनडीए को छोड़ दीजिए, बाद बाकी सभी दल के लोग आए थे। भी आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, और स्टेट के पदाधिकारी थे, उनके ट्रेजरर थे, वो भी जस्ट अभी गए थे, प्रवक्ता थे, हाँ अभी जस्ट गए हैं। फिर अभी शाम में 6 बजे शाम में दिल्ली से लोग आ रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सदन के नेता हैं, वो सब लोग शाम 6 बजे आएंगे यहाँ। मुख्यमंत्री जी चिराग पासवान के यहाँ दही चूड़ा के भोज में जाते हैं और चिराग पासवान गायब हो जाते हैं। इसमें तो कहीं न कहीं कुछ मामला फंसा हुआ है ना जी। अब एक बार जान लीजिए कि जब मुख्यमंत्री का कहीं प्रोग्राम होता है, तो उसके पहले जो उनका एजेंसी है, वो पहले वहाँ जाता है, जाके वहाँ इंक्वायरी करता है, स्थान पर देखता है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, नहीं है, और तब वो प्रोग्राम बनता है मुख्यमंत्री जी का। ये हम लोग को भी आश्चर्य है कि समय से पहले मुख्यमंत्री जी गए और क्या संदेश देने गए, और फिर बैरन वापस आ गए। 3 मिनट ही समय दे। हाँ, वही करते, बैरन वापस आ गए, और जिसमें वो गए उस समय में उनके पार्टी का कोई एक सांसद भी वहाँ नहीं उपस्थित नहीं था। तो इसका मतलब कहीं न कहीं भविष्य की रणनीति जो है, राजनीति जो है, उसमें कहीं न कहीं संदेह लगता है कि कुछ न कुछ मामला है। लेकिन ये बात तो आपको वही दोनों व्यक्ति बता सकते हैं, मुद्दे और मुद्दाले, वही बता सकता है। क्या लग रहा है, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? इस बात तो हम नहीं बता सकते हैं, समय का देखिए, समय का इंतजार करिए। तो बरसात का समय है, मैंने चुनावी बरसात है। चुनावी बरसात में कब किधर कौन पलटेगा, किधर जाएगा नहीं जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलिए।
तो आपने सुना पशुपति पारस ने सीधे तौर से कहा है कि इस बार चुनावी वर्ष से हम अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और जिस तरीके से पार्टी मजबूत होने के बाद जो फैसला लिया जाएगा किस गठबंधन के साथ जाना है वो हम तय करेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो द पब्लिक बिहार न्यूज़ चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जाकर फॉलो करें। धन्यवाद।